नाम का, जो तुम्हें बचाता रहेगा। नहीं बहुत ही अभी मनमानी कर लो, आगे डिप्रेशन में आ जाओगे। जब बार बार क्रॉस चिंतन चलने लगते हैं तो बौद्धिक शक्ति कमजोर हो जाती है और मन फिर डूबने लगता है भय में, कल्पनात्मक भयों में। बहुत सावधान, नाम चलाओ। नाम बार बार, नाम के द्वारा चिंतन को, जो बार बार संसार के भोगों में, जिसे वो अंग्रेजी से एक भाई कह रहे थे ओवर थिंकिंग, बार बार इसे काटो नाम से, नहीं पहुंचा देगी, वहीं पहुंचा देगी। कलयुग कोई भी बाधा नहीं डाल सकता जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। पकड़ो बात को, पकड़ो हरि आश्रय और नाम। बाण में उतना कष्ट नहीं होता जितना वाणी से वेदने, प्रियजनों के द्वारा कर्कश कठोर वचन बोल दे। प्रियजन इसलिए कि जो बाहरी है तो उस पर विचार होता है कि कोई, लेकिन प्रियजनों के द्वारा जब कठोर वचन बोले जाते हैं तो हृदय में बड़ी व्यथा होती है। वाणी बहुत संभाल के, अगर कर्कश वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचरण की बातें करते हैं, तो फिर नाम परम पवित्र है, वो आपकी वाणी में टिकेगा नहीं, देख लेना। और कह रहे हैं यदि किसी महाभागवत को ऐसे कठोर शब्दों से बोल दिया जाए तो उसे वध के समान पाप लगता है। जैसे किसी की हत्या कर दे तो ऐसे वाणी से वध के समान पाप लगता है। कल एक उपासक आए थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें वैष्णव अपराध के द्वारा सब सर्वस्व नष्ट हो गया, बचा लीजिए। क्या हुआ? उनका पहले हमारी प्रबल श्रद्धा हुई तो सब कुछ छोड़ करके हम भजन में लगे, बहुत आनंद सुख प्रवाह सब होता था। फिर मन का कुसंग और कुसंग, कुछ बातें ऐसी हमें हमारे मन ने संकल्प कराई, हमारा चिंतन बिगड़ गया, उनके प्रति दोष वृत्ति हो गई, सब नष्ट हो गया। मैं पागल की तरह घूम रहा हूं, न नाम चल रहा है न भजन चल रहा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बद समान सो पातक लहिए। यदि किसी महाभागवत के प्रति आपका वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, चिंतन के द्वारा आपका यदि गलत भाव, तो उसी चिंतन में तो भगवत चिंतन होना था, उसी वाणी से तो नाम जपना, सब खत्म हो जाएगा। बाहरी व्यवहार को आप नहीं जान सकते। कल चर्चा में आया था कि वास निरूपण, जाति निरूपण, ऐसे 6 प्रकार के अपराध भक्तों के जो होते हैं वो भजन नहीं करने देते, हृदय को कलुषित कर देते हैं। अपने में जब नीच भाव होगा तो दोष दर्शन कहीं होगा ही नहीं। सबको मान देने का भाव होगा तो मान प्राप्ति की चाह नहीं रहेगी, तो ऊंची स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। सहन स्वभाव वृक्ष के जैसा होना चाहिए। पराई माताओं बहनों की तरफ दृष्टि भगवत भाव से, मातृ भाव से होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में लोहा और सोना बराबर होना चाहिए, उसका महत्व नहीं होना चाहिए। किसी का तृण भी चोरी करने का भाव न हो, और वस्तुओं की तो बात जाने दो। अपने हृदय में सदैव व्यवहार रखें, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचार, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ बर्ताव ना करे, तो तुम्हारे हृदय में जो नाम है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। कई बार वर्णन किया गया है कि नाम ऐसे जपने का फल है गुरुमुख से प्राप्त होना। श्री नानक देव जी कह रहे, मन रे राम भगति चितु लाइए, गुरुमुख हुए नाम जपू हृदय, सहज से ती धरि जाइए। मन रे राम भगति चितु लाइए। ऐ मन, जो सब में रमा है, कण कण में रमा है, उसमें अपने चित्त को जोड़िए और गुरुमुख होइए। गुरु की शरण में जाकर उनसे नाम लीजिए और इतना नाम जप कीजिए कि हृदय से नाम चलने लगे। भरम भेद भव कबहु न छूटसी, आवत जात न जानी, बिनु हरि नाम को मुकुति न पावसी, डूबी मरे बिनु पानी। नानक देव जी कह रहे, ये माया का भ्रम, इसके द्वारा प्रकट किया हुआ भेद, ये किसी और साधन से नहीं छूटता है। ये आवागमन चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। जो निरंतर नाम जपना स्वीकार कर लिया वही इस माया चक्र से मुक्त हो जाता है, नहीं तो बिना पानी के डूब के मर गए। माया ने बिना पानी के डुबा के मार दिया। बिनु हरि नाम को मुकुति न पावसी, डूबी मरे बिनु पानी। धंधा करत सगल पति खोवसी, भरम न मिटसी गंवारा, बिनु गुरु शब्द मुकुत नहीं कवही, अंधले धंधु पसारा। अकल निरंजन शिव मनु मानिया, मन ही ते मनु मुआ, अंतर बाहर एको जानिया, नानक और न दुआ। कह रहे हैं कि प्रयास तो तू कर रहा है सुख के लिए, लेकिन पूरी आयु गंवा दिया, कभी सुख नहीं मिला। खाली धंधा तुम्हारा चलता रहा, फल कुछ नहीं मिला। क्यों? बोले बिना गुरु के ये तुम्हारी दुर्दशा हो गई। यदि गुरु का वाणी जो शब्द है उसको पकड़ लिया होता तो तेरी अब तक मुक्ति हो गई होती। अरे अंधे, ये माया की धुंध ऐसी फैली हुई है, इससे निकल पाना बड़ा कठिन है। नाम का आश्रय ले ले। जो
मायातीत है, निरंजन है, जो परम सत्य, वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। यदि तू अपने हृदय में नाम चला ले तो तेरा परिचय बन जाएगा। ये अंतर और बाहर जिधर दृष्टि जाएगी वो एक ही दिखाई देगा। नानक साहब कह रहे कोई दूजा नहीं है देखा है, जो बाहर है वही अंतर, जो अंतर वही बाहर है। पर नाम गुरु प्रताप से प्राप्त नाम, प्रभु का नाम और प्रभु अभिन्न रूप है। जैसे प्रभु में अनंत शक्ति है, ऐसे नाम में अनंत शक्ति है। जैसे प्रभु महान ऐश्वर्य वैभव संपन्न है, ऐसे नाम महान ऐश्वर्य वैभव संपन्न है। यदि किसी सम्राट के महान वैभव खजाने में असंख्य धन हो और आपको पता ना चले और आप उसी के पास रहते हो और एक एक रुपए मांगते हो, फुटपाथ में खड़े हुए, पास में खजाना जमा है, किसी वैभवशाली सम्राट का खजाना है, वो भी छोड़े हुए, कोई भी ले सकता है, पर पता ही नहीं कि इसके अंदर खजाना है, और वही खड़े फुटपाथ में एक एक रुपया मांग रहा है। ऐसे ही भगवान ने अपना सारा खजाना नाम में रख के छोड़ दिया। नाम रूपी खजाने में भगवान की अनंत शक्ति, अनंत वैभव ऐश्वर्य छुपा हुआ है। पर ये जीव माया के फुटपाथ में खड़ा होकर वासनाओं की भीख मांग रहा है, और सच्चिदानंद सुख भरा हुआ नाम का खजाना पास है। अगर उसका परिचय कर ले, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, वो माला माल हो जाए। जैसे भगवान में अनंत गुण है, ऐसे नाम में अनंत गुण है। नाम जपोगे वो सब अनंत गुण आपके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे भगवान को मंगल भवन कहा गया, ऐसे नाम को मंगल भवन कहा गया। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, जैसे भगवान के लिए कहा गया मंगल भवन अमंगलहारी, तो नाम जपत, जहां हमारे जिह्वा पे नाम, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में कहीं भी हो, नाम चल रहा है, मंगल ही होगा। ये नाम रूपी अमृत का त्याग कर, ये जो हम लोग विषय रूपी विष पी रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य से ये प्रार्थना है, बुद्धिमान इसलिए कि वही बुद्धिमान जो हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। पुरुषार्थ है एक बात का, जिह्वा पे नाम और शरीर से जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य कीजिए। लेकिन जीवन जीने के लिए कर्तव्य होता है और जीवन की पूर्णता के लिए नाम होता है। अगर जीने के लिए केवल कर रहे हो और जो मिला उससे जी रहे हो, तो जी किसके लिए रहे हो? बस ये अधूरी बात पूरी कर लो। अपने कर्तव्य का पालन और भगवान नाम जिह्वा पे, अगर आदर सहित कहीं तुम नाम जप करने लगे तो आप जान लीजिए कि अब आपका निश्चित उद्धार हो जाएगा। कोई भी दुख आपको फंसा नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर नाम के प्रतिभाव नहीं आ रहा है, तभी तक ये आपत्ति विपत्तियां आपको घेरे हुए हैं। आपत्ति विपत्तियों में फंसकर हम जिससे आपत्ति विपत्तियां आ रही वही पाप कर्म और करते जाते हैं। और जबकि आपत्ति विपत्ति के नाश का उपाय हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यदि हम हरि का स्मरण करने लगे तो हर विपत्ति से लड़ सकते हैं, हर आपत्ति से हम लड़कर निकल सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा आपत्ति विपत्ति आने पर और पाप कर्म होने लगते हैं, जिससे और दुख में डूब जाए। मूर्खता हमारी बुद्धि में बैठ गई है। जब तक प्रभु का नाम जपने की बात आप अपने हृदय में नहीं लाते, तब तक अन्य कोई साधन आपको दुखों से नहीं बचा सकता। पक्का मानो, ये किसी पक्षपात की बात नहीं है। कलेर दोष निधे राजन नस्त हेको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। बड़ा विचित्र खेल है। सबको शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए, तभी पता चलता है कि हम जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं या गलत सुन रहे हैं। आजकल बहुत गलत भी सुनाया जाता है। हमें लगता है कि थोड़ा श्रवण इंद्री को बचाया जाए। कलिर दोष निधे राजन, कलयुग का यह दोष है अपने को भगवान और भगवान को ना मानना। क्यों? दुर्गति इसी से तो होगी। भगवान को जिसने भगवान माना और तन्मय हो गए तो स्वयं भगवत स्वरूप हो गए, ये हम बात मानते। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान में तन्मय हो गए तो भगवान के स्वरूप हो गए। भगवान से अलग, आप लोगों को शायद इस बात का पता ना हो, जब गंगा जी की बाढ़ आती है तो विशाल धारा हो जाती है, और जब घटती है तो 2-3 भाग हो जाते हैं। तो प्रधान धारा से जो भाग अलग हो गया, उसका विज्ञजन, शास्त्र ज्ञानी जन आचमन भी नहीं करते स्पर्श। उसको जानते हो क्या कहते हैं? गंगौघर, गंगा का पाप। उसको उसमें कभी अवगान नहीं करते जो शास्त्र के ज्ञानी, अब गांव के नहीं जानते बेचारे। गंगौघ उसे कहते हैं। ऐसे ही जो धारा से अलग हुआ वो गंगौघ जल, ऐसे ही जो भगवान से अलग हुआ वो
पाप के सिवा और कोई शिक्षा नहीं दे सकता। कौन ऐसा आज तक ज्ञानी प्रकट हुआ भूमंडल पर जिसने भगवान की सत्ता को न माना? दो प्रकार से भगवान का भजन होता है, एक निराकार एक साकार। सगुण साकार निर्गुण निराकार मानते हैं। वही निरंजन मायातीत है, वही त्रिगुण माया को रचता है और वही योग माया के द्वारा प्रकृति को अधीन करके अपने रूप को प्रकाशित करता है। बहुत कुछ लोग बहुत बात चापल्यता कि फिर तुम नारायण को मानते हो, हरि को मानते हो, मान लो ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु, तो विष्णु के पिता कौन है बताओ? विष्णु के पिता कौन? मूल का कोई मूल होता है क्या? श्री कृष्ण चंद्र जो गीता में कह ऊर्ध्व मूलो मधा शाखा, समझ में नहीं आ रहा? मूल का कोई मूल होता है? मूल का तो सबका मूल वो खुद है। शंकर जी के ब्याह में वेद ही ब्राह्मण रूप धारण करके स्वस्ति हरि ओम शाखोच्चार बोला जाता है अंबा पार्वती जी के साथ। आपका नाम, पार्षद खड़े थे, देवादिदेव महादेव, बाप का नाम शाखोच्चार में बोला जाता है। महादेव जी ने इशारा किया चतुर्मुख ब्रह्मा जी बच्चे, बोलो पितामह है ना। ब्रह्मा जी बाबा का नाम, बोले हरि को बोलो, बोले हरि, और बाबा का नाम बोले शिव, बोले तो पहले बेटे का नाम बोला था, तो बेटे भी हमें, बाप भी हमें, पर बाबा भी हमें है। कैसे चलोगे इनको? अरे यही है, सबके मूल है। बहुत बचने की जरूरत है, बहुत बचने की। बड़ा संस्कार पड़ता है। कुसंग से बचिए। ये जैसे सत्संग का प्रभाव होता है, ऐसे कुसंग का प्रभाव होता है। ए भाई, हर कण में भगवान है। आप जब भगवत भावना करते हो तो आप जहां से भावना करते हो वहीं से भगवान आपको अनुभव करा देंगे। आज आप पत्नी की भावना करते हो तो मेरे प्राणनाथ पत्नी के रूप में है। जब वो अंदर से चले जाएंगे तो आप पत्नी के शरीर को 24 घंटे नहीं रख सकते अपने पास, क्योंकि मेरे प्राणनाथ अंतर ध्यान हो गए। वही है, कण कण में है। बस हमें लगता है कि सत्संग की आड़ में कुसंग जो होता है उससे बचना चाहिए। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है जिन्होंने बरहापीडम नटवर बपुः कर्णे हो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम गंधान मेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, जो ये शोभा सुन करके 18,000 श्लोक, जो अपने ब्रह्म स्वरूप पिता भगवान व्यासदेव के पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े और श्लोक सुनने पर उन्हीं के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक सुने, वो श्री कृष्ण क्या है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय गोप मंडली में विराजमान श्री कृष्ण। आप देखो उनके स्तोत्र पढ़कर। अरे वो जब राजा के यहां शरीर में प्रवेश करके और ये अनुभव करना चाहते थे काम सुख का कि कौन श्रेष्ठ है, जब प्रयाग में प्रश्न हुआ था, तब मोह मुदगल स्तोत्र की पहले रचना की थी कि ऐसा ना हो कि उस शरीर में जाकर आसक्त हो जाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़। समझ में नहीं आता कौन सा ज्ञान आजकल प्रकट होता है कि भगवान को भगवान मानने में। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बहुत बच के रहना। श्रवणेन्द्री को कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे क्रो महान गुण। इसमें सब दोष ही दोष का आपको मेला मिलेगा। महान गुण एक है, श्री कृष्ण कीर्तनस्य। नाम कीर्तन, नाम जप अगर नहीं है तो बुद्धि को शुद्ध करना। कौन ऐसा है जो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व भगवान श्री राम श्री कृष्ण भगवान श्री शिव को नहीं जानता है? कौन ऐसा ज्ञानी आज तक हुआ? हमें तो ऐसा नहीं मिली। तदात्म भाव से ज्ञान में जो कहा जाता है मैं ही ब्रह्म हूं, ये भी भक्ति है। स्वरूपानुसंधान, तदात्म भाव, एक ही भाव, प्रभु में तन्मय भाव होकर के एक ही भाव से वो परम पद को प्राप्त होते। कोई निषेध नहीं है, सिद्धांत है। बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकती, पर समुद्र में गिर जाए तो समुद्र हो जाएगी पक्का। आज तक कोई महात्मा सूर्य बन के दूसरा चमका हो तो हमें बताना। एक प्रकृति की रचना के नियम का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तरंग लय हो गई समुद्र में, वो समुद्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र की रचना कर दे, ऐसी आज तक कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। हम ब्रह्माकार वृत्ति करके ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, ये सत्य बात है। लेकिन जिस प्रकृति की रचना को तुम देख रहे हो उसी ब्रह्म का ये ऐश्वर्य है। भला इसका कोई परिवर्तन करके दिखा दे। बहुत बहुत चाहे जितना तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, विश्वामित्र जी ने थोड़ा प्रयास किया कि नए स्वर्ग की रचना करके त्रिशंकु को भेजूंगा, वहां से धक्का लगा दिया। वहां तक ऐसे ही लगा हुआ है त्रिशंकु, ना नीचे उतार पाए ना ऊपर भेज पाए। नई सृष्टि की रचना करना, लेकिन कौन कर सकता है? भगवान के सामने किसी की नहीं। उनकी इस प्रकृति का कौन परिवर्तन कर? ऐसे ऐसे महात्मा हुए, समुद्र को अंजुली में पी गए, लेकिन परिवर्तन कर सकते? रात दिन पूरी प्रकृति का परिवर्तन है। उस ब्रह्म का चिंतन करके उसमें लीन हुआ जाता है। इसका मतलब नहीं कि मैं ब्रह्म हूं और सब निंदा स्तुति करके भगवत विग्रहों की, भगवत अवतारों की, इनकी। ऐसा नहीं कि भगवत अवतार का उपासना करने वाला निराकार तत्व को नहीं जानता है, ऐसा ना समझा जाए। गोपीजन महाप्रेम स्थिति में है
इनसे बड़ा प्रेमी कौन होगा सगुण साकार का? सगुण साकार का इनसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? यथा ब्रज गोपिका नाम। और क्या बोल रहे हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मदृक्। आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, मैं जानती हूं आप सबके हृदय में विराजमान आत्म तत्व है। क्या आत्म तत्व? किस रूप में? निराकार। आप सबके हृदयों में विराज। कौन सा ऐसा भक्त है जिसको यह ज्ञान ना हो जाता हो? इसलिए सर्वेशाम भगवान नाम समानो महिमा पिचेत तथापि स्वाप्रियाणाम तो स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत। बहुत ध्यान से सुनना। विभिन्न रुचि लोकानाम क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रीता संभवितानि सर्वाणि शिव प्रियाणि ही। यद्यपि हमारे प्रभु के नाम सब महान महिमा में हैं, किसी भी नाम की कोई भी नाम जापक अन्य नामों की निंदा न करे, नहीं तो जो नाम जप करता है उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। सिद्धांत को समझिए। जो नाम तुम्हें गुरुदेव ने दिया है विशेष प्रिय हो जाना चाहिए, रुचिकर हो जाना चाहिए, उसी का जप और कीर्तन किया जाए। भगवान नाम सब कुछ इसमें भरा हुआ है। समस्त अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि नाम जप से प्राप्त हो जाएगी। तो एक ही नाम रखा जाता है, बहुत नाम क्यों रखे गए? बोले विभिन्न रुचियों के कारण, विभिन्न भावों के कारण भगवान अवतार विभिन्न लेते हैं और उनके नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन फल सबका भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए जो गुरु नाम दे उसमें प्रियता करो, उसमें रुचि करो, उसको निरंतर जपो। यदभ्यर्च हरिम भक्त्या कृते कृतुषु तैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। देखो सतयुग में जब सैकड़ों यज्ञ की जाती थी तो उन सैकड़ों यज्ञों का जो फल होता था वो सारा का सारा कलयुग में नाम जप से प्राप्त हो जाता है, नाम कीर्तन से प्राप्त। बड़ा प्रभाव महिमा में कलयुग का इस बात पे है कि नाम जप से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कराता है। ध्यायं कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। सतयुग में भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन ध्यान, त्रेता में विशेष विशेष यज्ञ, द्वापर में भगवान की पूजा पद्धति से भगवान की प्राप्ति, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति, समस्त पापों का शमन और भगवत प्राप्ति। ते सभाग्या मनुष्य सुकृतार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलौ युगे। बड़े सौभाग्यशाली वो जन हैं जिनको भगवान के नाम के स्मरण की वृत्ति आ गई, या भगवान का नाम जप करने की जो प्रेरणा देते हैं, जो स्मरण करते हैं, स्मरण कराते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान नाम जप स्वयं करते हैं और दूसरों से नाम जप कराते हैं। कलिकाल कुशर्पस्य तीक्ष्ण दृष्टस्य माभयम् गोविंद नाम दावेन दग्धौ यास्यति भस्मसात्। इस कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प ने सबको डस लिया है। इसकी पहचान की हमारे ऊपर कलयुग का विष चढ़ गया कि नहीं? व्यभिचार, झूठ बोलना, हिंसा मांस खाना, जुआ खेलना, छल कपट करना, चोरी, स्वर्ण चोरी, इधर उधर से किसी भी तरह छल कपट करके धन को एकत्रित करना, ये सब कलयुग के दोष हैं। मदिरा पान करना, ये उसके सब दोष हैं। अगर इनमें से कोई भी झूठ कपट छल हिंसा चोरी व्यभिचार मांस खाना शराब पीना जुआ खेलना, किसी भी तरह का जुआ, वो सब कलयुग का प्रभाव आ चुका है। तो हमें लगता है चाहे जितना सावधान हो, एक दोस्त तो आ ही जाता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। और एक आया तो उसकी ऑफिस तैयार है, वो आके बैठ जाएगा। तीखी दाढ़ वाले महान विष फेंकने वाले इस कलयुग रूपी सर्प ने सबको डसने की कोशिश की। अगर कोई इसके विष से बच सकता है तो वही जो गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधा, शीघ्र ही संपूर्ण विष उतर जाएगा, समस्त दोष रहित हो जाएगा जो नाम जप करेगा। हरिनाम पराये च घोरे कलियुगे नराः ता एव कृत कृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्। जिसकी जिह्वा पे चलता रहता है राधा 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 हरि 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कलयुग कभी उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। कोई भी बाधा उसे सता नहीं सकती जिसकी जिह्वा पे ना। इसीलिए नाम पाहरो दिवस रात दिन एक अंग रक्षक रखो नाम का, जो तुम्हें बचाता रहेगा। नहीं बहुत ही अभी मनमानी कर लो, आगे डिप्रेशन में आ जाओगे। जब बार बार क्रॉस चिंतन चलने लगते हैं तो बौद्धिक शक्ति कमजोर हो जाती है और मन फिर डूबने लगता है भय में, कल्पनात्मक भयों में। बहुत सावधान, नाम चलाओ। नाम बार बार नाम के द्वारा चिंतन को, जो बार बार संसार के भोगों में
जिसे वो अंग्रेजी से एक भाई कह रहे थे ओवर थिंकिंग, बार बार इसे काटो नाम से, नहीं पहुंचा देगी वहीं पहुंचा देगी। कलयुग कोई भी बाधा नहीं डाल सकता जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। पकड़ो बात को, पकड़ो हरि आश्रय और नाम। ये अहर्निशम जगद्धातुर वासुदेवस्य कीर्तनम कुर्वन्ति तान नरव्याघ्र न कलिर्बाधते नरान। जो लोग सोने से लेकर जगने तक, जगने से लेकर सोने तक बार बार नाम जप करते रहते हैं, कोई भी दोष, कोई भी विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस कलयुग कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। नाम जप चल रहा है। ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च तैरेव सुकृतम कृतम तैराप्तम जन्मनः प्राप्यम ये कलौ कीर्तयन्ति माम। जन्म लेना धन्य हो जाएगा यदि नाम जप करना शुरू कर दिया। वो धन्य है, वो कृतार्थ है। उन्होंने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, सारे पुण्य कर लिए, सारे दान कर लिए, जो अपने इस जन्म में नियम ले लिया कि अब नाम जप करूंगा। जीवन का पाने योग्य परम फल अपने आप तुम्हारी झोली में आ जाएगा। तुम्हें बस राधा 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 जपना है। भगवदाश्रय और नाम जप, इससे निश्चित परम कल्याण, परम मंगल हो जाएगा। बस मन लगे न लगे राधा राधा राधा, मन की चक्कर में मत पड़ो। ये 2-4 बार नाम जप करेगा फिर भाग जाएगा। जबान से चलो, जबान से नाम जप करो। नाम जी ही जपी जा गए जोगी। राधा राधा राधा, हमें फल फूल नहीं, ये राधा राधा बोल रहे हैं, कोई विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं कहते आएगा नहीं, परास्त नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे जब मन पकड़ लेगा नाम, बस परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। जब हृदय से नाम चलता है तब भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। इसलिए भगवत आश्रित रहो, खूब नाम जप करो। हमारा एक भी क्षण नाम न छूटने पाए, यही सत्संग का, शास्त्रों का, संतों का, सबका एक ही मत है। ऐसा कोई सत्संग कान में न पड़े जिससे नाम जप की, प्रभु की आराधना की वृत्ति में शिथिलता आवे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। शेष जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है। देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। यह आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है। परम पवित्र, उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं। उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है? नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होवश कबहूं अभिमाना, सुख होवन चाह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुण जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है, इनका चिंतन बदल गया। इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो, तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद है, इनको भ्रम कैसे हो सकता है? सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज हैं? दैन्य, दैन्य होकर के, भगवत आश्रित होकर के फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे, परिक्रमा लगवा रहे, धाम वास करवा रहे, सिर्फ किंचन मात्र अहम नहीं। जब अपने में गुणों का चिंतन हो और दूसरों में कमी का चिंतन हो तो जान लेना चाहिए पतन का अवसर आ गया है। तो आपको ठोकर लगेगी, गिरना पड़ेगा आपको। सावधान हो जाओ, पुकारो प्रभु से, प्रभु बचा लो, अहंकार आ गया। बहुत घातक, बहुत घातक। अपने में गुण का चिंतन होने लगे, दूसरे में कमी का चिंतन होने लगे,
तत्काल अपने आराध्य देव को पुकारो, आश्रयदाता को, नाथ बचा लो, अहंकार आ गया। ये अहंकार का परिचय है। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं कि हम निंदा भी कर ले तो प्रभु से पुकारते रहे, बचा लो। इसका कारण प्रभु का आश्रय नहीं है। जो हम आश्रय आश्रय चिल्लाते हैं उसको समझिए, प्रभु का आश्रय नहीं है, गुणों का आश्रय है। और जितने भी गुण हैं वो मायाकृत है। गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। बिना आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के गुणाभिमान हृदय में होता, उसी का संसार सम्मान करता है। तो बोले प्रीति के बिना सब व्यर्थ है। आश्रय से प्रीति होती, प्रीति से दृढ़ आश्रय होता है। उपासक हृदय में देखता रहे कि जिनके हम आश्रित हैं उससे बढ़कर कोई ना हो, तो पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द को बहुत बिना किसी तर्क के, क्यों में कि इसे स्वीकार कर लो। यदि आश्रय दृढ़ है हरि का, एक ही उपाय से माया से मुक्त होने की बात भगवान ने कही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। ऊपर के इस श्लोक की पंक्ति में बताया अपनी माया की महिमा कितनी दुरत्य है, दुरंत है, प्रचंड है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसके नीचे की पंक्ति में बताया उपाय उससे मुक्त होने का, मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस माया में ताम तरन्ति, मेरे आश्रित। अभी आश्रय कैसे दृढ़ होता है तो उपाय बताया जाता है। आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो, आप नाम जप करो, आप वाणी जी गायन करो, आप ऐसे सेवा करो, इससे आपका आश्रय दृढ़ होगा। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। विश्वास कीजिए, आश्रय से। यह गुण साधनते नहीं हुई, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। खास बात, आशा आश्रय दाता से है। आशा से दास्यम वृषभानुजायास। हमारी आशा स्वामिनी जी से है, हमारा बल साधन नहीं। मेरे बल से वृंदावन रानी, आश्रय दाता हमारा बल है। फिर हम साधन भजन क्यों करें? क्यों करना और करना, ना करना और करना, यह तुम्हारा विषय ही नहीं। तुम तो आश्रित हो। अब जोई कहां है, करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, ये आश्रित है। उपासक समझे, आश्रय के समान कोई भी साधन नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं। आश्रय, भगवान एकमात्र आश्रय को देखते हैं। आश्रय, अगर अंदर से भगवत आश्रय है तो माया विशेष विशेष प्रकार की चालें चले तो परम खिलाड़ी नटनागर प्रभु उसके हृदय में बैठकर बचाव पक्ष की युक्तियां देकर बचा लेते हैं। आश्रय, साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, एक बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं, बच, इस युक्ति से बच। उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी। इतनी मलिन वृत्ति कर देगी, तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है, भगवान उसे बचाते हैं। इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को देख लीजिए। सब साधन एक तरफ, आश्रय एक तरफ। भगवान आश्रय को देखते हैं, वो हृदय से होता है। अगर बाहरी चूक हो रही तो मेरे प्रभु बड़े कृपा निधान है। ध्यान दीजिए, राहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय से इसने मेरा आश्रय लिया, बस। प्रभु का चित्त इस बात से पक्ष में आ जाता है उस उपासक के कि इसने मेरा आश्रय लिया है। राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, गलती हो गई, प्रभु बिल्कुल क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि आश्रित है। मेरी दुरंत माया है, जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि साधन बल है
तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आश्रित हो तो आश्रयदाता संभाल लेंगे। बड़ा सूक्ष्म विषय आश्रय का है, भागवत में इसका वर्णन है। भक्ति का तो ये मूल है, भगवत प्राप्ति का ये सिद्ध स्थान है आश्रय हृदय में। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। ना गणत, अगर बड़े अपराध भी बन जाए तो मेरी स्वामिनी जो गणना ही नहीं करती, मानती ही नहीं। क्यों? मेरी चूक है, ये तो मेरे आश्रित है। आश्रित की चूक मेरी चूक, ऐसा हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। मेरे शरणागत की चूक मेरी चूक। जय विजय ने रोक दिया, शनकादि ने शाप दिया। प्रभु आए और कहा मेरे सेवकों के द्वारा किया हुआ अपराध मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे द्वारा ही अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। मानो स्वामी ने ही अपराध किया। हृदय भर आता है प्रभु की इस आश्रयदाता वृत्ति पर। जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार लेंगे। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण भगवान राम रूप से अवतरित हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह वाराह रूप से प्रकट हुए। वाराह रूप से हिरणाक्ष को परमधाम, नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को शिशुपाल दंतवक्र श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में 4 अवतार लिए। तुम चिंता मत करो। भगवत आश्रय गुरु कृपा का फल है। गुरुदेव कृपाल हुई, भगवत आश्रय दृढ़ हो गया। आश्रित मगन रहता है, अगला कदम कहां पड़ेगा उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे आश्रयदाता के हाथ में है। वो जिधर लगाम से खींचेंगे उधर ही इंद्रिय और बुद्धि ये सब उधर ही लग जाएंगे। नाथ आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं। बड़े बड़े महाभागवतों ने इसी आश्रय के बल पर मायावी नाना प्रकार के काम क्रोधात पर विजय प्राप्त की। ये बड़े मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय, देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना। पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन, बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होवे नाथ हित मोरा, करो शुभेगी दास में पूरा। बलिहारी है। ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले। आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता। चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया, प्रभु ने परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बातें हैं। जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता है, लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि है ना, मेरे हरि है।
मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी श्लोक सौनक भीष्मदाल ध्यान, सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत है, पर पहला नाम नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही न, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय। ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवत आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता हो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाही नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय। नहीं ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ी के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से। नहीं तो हिरण कोई प्यार की वस्तु जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरण क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरण का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, ये सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसी एक नववधू को, फिर वैसी नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसीलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया, मेरे नाथ से तू
फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें खोल ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्ति, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय है कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का, इंद्रियों को संयम में कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब ग्रह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, तो कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा, अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला, फिर किस वस्तु व्यक्ति स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब ये नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दे। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए, सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठा सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें झेलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे हैं, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे हैं, जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है, जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो।